हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर आपने इसका प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखा है या जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हुए हैं जनरल अवेयरनेस के या कंप्यूटर अवेयरनेस के वो नहीं देखे हैं तो मैंने आई बटन पे आपकी प्लेलिस्ट ऐड कर दी है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके सारे ही आपके जो वीडियोज हैं मॉक टेस्ट के वो देख सकते हैं। एंड अगर आपको मॉक टेस्ट 7 का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके आउट ऑफ 40 कितना आपका स्कोर आया है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, रिसेंटली इन May द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दैट इज PLI स्कीम 2.0 फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हार्डवेयर विद एन आउटले ऑफ ₹- करोड़। सो टोटल एलोकेशन यहाँ पे जो दिया गया है इट इज योर 17,000। ठीक है, 17,000 राइट। सो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ की, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की जो ग्रोथ है वो लास्ट 8 ईयर्स में कितना परसेंट देखी गई है, 18% देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज नोट करना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया का कितना है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इट इज योर 17% CAGR। इसके अलावा जो ये आपकी स्कीम है, ठीक है, PLI स्कीम 2.0, इसके कुछ फीचर्स जो है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि इसका टेन्योर कितना है। इसका टेन्योर आपका है 6 ईयर्स का। ठीक है, वेयर एज यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन की तो ये एक्सपेक्ट किया गया है 3.35 लाख करोड़ का। अगर इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात करें इट इज योर 2430 करोड़। एंड यहाँ पे इंक्रीमेंटल डायरेक्ट डिप्लॉय जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका कितना यहाँ एक्सपेक्ट किया गया है, दैट इज 75,000 लोगों को यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, इट इज एक्सपेक्टेड राइट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपका और क्या क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज अब यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की। तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर जो आपके मोबाइल फोन है वो कहाँ या कौन सी कंट्री में जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, चाइना जो है टॉप नंबर पे है, जिसमें वर्ल्ड के जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो होती है मोबाइल फोन की वो कहाँ होती है, वो चाइना में होती है। वेयर एज इंडिया जो है, इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है आपके मोबाइल फोन का। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, तो चाइना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन May 2023 द थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग दैट इज ETWG अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी वाज हेल्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। सो इनमें से कौन सी सिटी है इंडिया की जहाँ पे ये आपकी जो मीटिंग थी थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो ये आपकी हेल्ड हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है फर्स्ट 2 मीटिंग्स कहाँ पे हुई थी, तो पहली मीटिंग आपकी जो है वो आपकी हुई थी बेंगलुरु कर्नाटका में, सेकंड आपकी हुई थी गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी दैट इज इरीना, इन तीनों ने मिलकर यहाँ पे ऑफिशियल साइड इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था, जिसका नाम क्या था आपका, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर न्यू एंड इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस इवेंट में इन्होंने एक रिपोर्ट भी जो है रिलीज की थी, जिसका नाम आपका क्या था, लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन। तो ये आपका इवेंट था। ठीक है, इसी इवेंट से आप याद कर सकते हो, इट इज अ लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है रिलीज की थी। अब ये रिपोर्ट बनाई किसने है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने, किसके साथ मिलके, अरीना के साथ मिलके। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा सकता है अरीना का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड कहाँ पे है, इट इज लोकेटेड इन दी आबू धाबी। कहाँ पे लोकेटेड है, आबू धाबी में। और इसके एट प्रेजेंट जो डायरेक्टर जनरल है इनका नाम क्या है, फ्रांसिस्को ला कैमेरा। ठीक है, क्या नाम है इनका, फ्रांसिस्को ला कैमेरा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डायरेक्टेड ऑल इंश्योरर्स। इंश्योरेंस आपका क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उन्हें इंश्योरर भी बोला जाता है, टू प्रोवाइड अ फुल इंश्योरेंस कवरेज फॉर सेरोगेसी। सो आंसर हियर इज क्या होगा, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसके हेड कौन है, सो हेड आपकी होती है IRDAI। तो IRDAI ने यहाँ पे जो है डायरेक्शंस दी है कि आपको इमीडिएट इफेक्ट से ही जो फुल इंश्योरेंस कवरेज है वो देना होगा फॉर द सेरोगेसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेरोगेट मदर्स होती हैं या आप बोल सकते हो ओसाइट डोनर्स होते हैं, उनको कौन से प्रोविजन के या कौन से एक्ट के तहत यहाँ पे ये चीज कही गई है कि आपको फुल इंश्योरेंस कवरेज देना होगा, तो ये एक्ट है आपके सेरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज आर्ट एक्ट 2021 के तहत यहाँ पे ये जो है आपका डायरेक्शन जो है वो दी गई है बाय द IRDAI। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप दैट इज BCG ग्रुप रिपोर्ट, अब ये रिपोर्ट कौन सी है, इट इज द मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज 2023 रीचिंग न्यू हाइट्स इन अ अनसर्टेन टाइम। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डैश बिकेम द ओनली इंडियन फर्म इन टॉप 50 मोस्ट इनोवेटिव फर्म्स 2023 विद अ डैश पोजीशन। तो यहाँ पे एक लौती इंडियन फर्म कौन सी थी, इट इज द टाटा ग्रुप, जिसकी जो आपकी रैंक है ये कितनी है, 20th रैंक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, टाटा ग्रुप एंड इट्स रैंक वॉज 20th। अगर टॉप 5 हम कंपनीज की बात करें तो ये कंपनीज आपकी थी एप्पल, ठीक है, पहले नंबर पे, सेकंड इज योर टेस्ला, थर्ड इज amazon.com, फोर्थ इज योर अल्फाबेट, ठीक है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, एंड फिफ्थ इज योर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, विच इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली इन मे हैज एक्वायर्ड द म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लोन दैट इज IBHFL फॉर रुपीज 175.6 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ये किसने एक्वायर की है, ग्रो ने, ठीक है, जो ग्रो आपका प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किया है म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लोन। ठीक है, अब ग्रो की बात करें तो ग्रो की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी, ऑपरेशनल ये 2017 में हुई थी आपकी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, इसके अलावा इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, ललित केशरी। क्या नाम है इनका, ललित केशरी। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अनाउंस द मर्जर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग फ्लैगशिप कंजर्वेशन प्रोग्राम्स। सो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज टाइगर, जो प्रोजेक्ट टाइगर है एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इन दोनों को रिसेंटली एक डिवीजन में मर्ज किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A एंड B। और इस डिवीजन का नाम क्या रखा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर एलिफेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। नाउ स्टैटिक क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका प्रोग्राम है इसे कब लॉन्च किया गया था, तो 1973 में इसे लॉन्च किया गया था, और 2023 में 1 अप्रैल 2023 को हमने इसका 50th एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया था। वेयरएज प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है इसे 1992 में लाया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ एलिफेंट। फाइन, एंड जो इस बार का हमारा बजट था उसमें इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए जो है एलोकेशन कितना दिया गया था, ₹331 करोड़ का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन टू यूज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज विस्तारा, जो आपका जॉइंट वेंचर है टाटा सन का एंड सिंगापुर एयरलाइन का। ठीक है, सिंगापुर एयरलाइन का ये आपका जो है जॉइंट वेंचर है। अब यहाँ पे जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो है वो कितना परसेंट यूज किया गया है, तो 17%, और बाकी आपका रेस्ट जो 83% है ये आपका यूज किया गया था कन्वेंशनल जेट फ्यूल। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है दैट इज कि इस कॉम्बिनेशन से, इस मिक्सचर से जो है 10,000 पाउंड ऑफ CO2 एमिशन जो है वो रिड्यूस किया गया है। तो आने वाले टाइम में हम इसी फ्यूल को यूज करके CO2 एमिशन कम कर सकते हैं, और जो हमारा टारगेट है वो हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा सकता है जो ये फ्लाइट थी वो आपकी कहाँ से कहाँ तक की फ्लाइट थी, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका, ठीक है, वहां से ये फ्लाइट ली गई थी, एंड ये लैंड आपकी हुई थी कहाँ पे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपका मुंबई में स्थित है, वहां तक की ये आपकी फ्लाइट थी। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which organization has sanctioned rupees 1,974 crore to the Rajasthan government under the Rural Infrastructure Development Fund, that is RIDF fund for 2023-2024. So answer here is option number D, that is NABARD ने यहाँ पे एलोकेशन दिया है 1,974 करोड़ का राजस्थान गवर्नमेंट को, जिसमें ये एलोकेशन 3 जगह पे आपका जो है इन्वेस्ट होने वाला है। एक तो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, सेकंड कंस्ट्रक्शन ऑफ योर रूरल रोड्स, ठीक है, एंड थर्ड आपका आ जाता है माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इन 3 जगहों पे ये आपका अमाउंट जो है ये इन्वेस्ट किया जाएगा। ठीक है, नाउ एक स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है नाबार्ड से रिलेटेड, दैट इज कि नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो है मुंबई में। ठीक है, एंड इसके करंट चेयरमैन कौन है, इनका नाम है साजी केवी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग लिमिटेड सब्सिडी जो है आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इन्होंने जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है साइन की है, किस चीज के लिए, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ ड्रोन्स। ठीक है, तो कौन सी कंपनी के साथ की है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गरुड़ा एरोस्पेस के साथ। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो फर्स्ट ईयर होगा इस पार्टनरशिप का उसमें ये अराउंड 5,000 जो ड्रोन्स है उसको इन्होंने प्लान किया है कि उसे डेवलप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका गरुड़ा एरोस्पेस है इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, ये कहाँ लोकेटेड है, इन दी चेन्नई तमिलनाडु। ठीक है, वेयर एज जो आपका नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग है इसका हेडक्वार्टर आपका जो है प्रयागराज में है। ठीक है, कहाँ पे, प्रयागराज में।
और इसके जो आपके सीईओ हैं, ठीक है, नैनी एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सीईओ कौन है, इनका नाम क्या है, आर ठाकुर। क्या नाम है इनका, आर ठाकुर। और गरुड़ा एरोस्पेस के कौन है, अग्निश्वर जयप्रकाश। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ TN रीच इनिशिएटिव टू इंप्रूव द इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे कौन से स्टेट ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च बाय द तमिलनाडु। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये तमिलनाडु का TN रीच इनिशिएटिव है, इसे बेसिकली इस इनिशिएटिव के थ्रू 80+ जो अनयूज्ड हेलीपैड्स हैं उन्हें यूज किया जाएगा फॉर द इंट्रा स्टेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द CM ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी रिलीज्ड अ हिंदी वर्जन ऑफ अ बुक ऑन साइबर क्राइम टाइटल्ड साइबर एनकाउंटर। द इंग्लिश वर्जन ऑफ द बुक इज रिटन बाय। सो इस बुक को किसने लिखा है, अशोक कुमार ने, जो आपके उत्तराखंड के DGP हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एंड OP मनोचा ने, जो फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुके हैं इन DRDO। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ A and B आर करेक्ट। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जॉर्ज गैस्पोडिनो राइटर है जो, एंड एंजेला रॉडल जो ट्रांसलेटर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है इनकी बुक के लिए जिसका नाम है टाइम शेल्टर। ठीक है, क्या नाम है इसका, टाइम शेल्टर। एंड दे बिलोंग टू विच कंट्री, सो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दे बिलोंग टू बुल्गारिया। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, जिसका पहले नाम हुआ करता था मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज। ठीक है, क्या नाम हुआ करता था, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइस। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी, और शुरुआत में ये 2 साल में एक बार दिया जाता था, फिर 2016 से जो है ये हर साल दिया जाने लगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये उन बुक्स को दिया जाता है जो कन्वर्ट की जाती है इंग्लिश में और पब्लिश की जाती है यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रैंक डैश विद 76 एंट्रीज फीचर्ड अमंग द फोर्ब्स 30 अंडर द 30 एशिया क्लास ऑफ 2023 लिस्ट। सो इंडिया की रैंक क्या आई थी यहाँ पे, विद दी 76 एंट्रीज। सो आंसर हियर इज, इंडिया की फर्स्ट रैंक थी और इंडिया की यहाँ पे एंट्रीज थी आपकी 76, विच इज फॉलोड बाय दी चाइना जिसकी 34 एंट्रीज थी, जापान 33, सिंगापुर इज योर 30 एंड साउथ कोरिया इज योर 28। ठीक है, ये सारी लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये कौन सा एडिशन था, सो इट वॉज द 8th एडिशन। ठीक है, जो रिलीज किया गया था, और यहाँ पे 300 यंग एंटरप्रेन्योर और लीडर्स की ये लिस्ट जो है रिलीज की गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द Celeste Solou is appointed as the first female secretary general of the World Meteorological Organization, जिसका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। She is a leading meteorologist फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज। सो ये आपके मेट्रोलॉजिस्ट कौन सी कंट्री के हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अर्जेंटीना की। ठीक है, और करेंटली जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। ये चीज याद रखना है आपको। अब ये रिप्लेस किसे करेंगी, शी विल रिप्लेस दी प्रोफेसर पेट्री टेलस ऑफ फिनलैंड, और इनका जो टेन्योर है ये कब खत्म होएगा, ठीक है, ये आपका 31 दिसंबर को खत्म होगा, और 1 जनवरी से 2024 से टेन्योर आपका स्टार्ट हो जाएगा किसका, सेलेस्टी सोलू का। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके प्रेसिडेंट भी यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, न्यू प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मोहंदस, जो आपके डायरेक्टर जनरल है नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी, ठीक है, UAE के, और इन्हें 4 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे आपके 3 वाइस प्रेसिडेंट्स को जो है अपॉइंट किया गया है। पहले आपके हैं दाउंदा कोंते, जो डायरेक्टर हैं आपके मेट्रोलॉजिकल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोटे डिवोरा। सेकेंड इज इयन मॉरन, जो डायरेक्टर हैं आपके आयरिश मेट्रोलॉजिकल सर्विस के। और थर्ड आपके हैं इंडियन पर्सन, इनका नाम क्या है, मृत्युंजय महोपात्रा, जो डायरेक्टर जनरल है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। इन्हें जो है 3rd वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, the University Grant Commission which is UGC has launched an initiative which is NEP Sarthi to involve students in the implementation of a National Education Policy 2020. What does second A stands for in a Sarthi? देखो यहाँ पे एक इनिशिएटिव इन्होंने जो है लॉन्च किया है, नाम क्या है इसका, NEP, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी। ठीक है, इस इनिशिएटिव में इनका मेन मोटिव क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे किया जाए फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच इज 2020 पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
अब यहाँ पे सारथी का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है कि सारथी में सेकंड ए का मतलब क्या है। तो सारथी आपका जो इनिशिएटिव है इसमें सेकंड ए स्टैंड्स फॉर एकेडमिक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सारथी विच इज टूर एंड एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स इन ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया। फाइन। अब यूजीसी ने जो है इन मंथ ऑफ में, ठीक है, ये न्यूज भी आपके मई की है, और इन मंथ ऑफ में इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया था यूजीसी ने जिसका नाम था आपका उत्साह पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे इस पोर्टल का मेन मोटिव क्या था कि जो आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो कैसे 2020 की वो कैसे इंप्लीमेंट की जा रही है या उसकी क्या प्रोग्रेस है, इसको मॉनिटर करने के लिए इस पोर्टल को आपका जो है लॉन्च किया गया था बाय द यूजीसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन बिकम द सेंट्रल रेलवेज थर्ड पिंक स्टेशन। तो देखो इनमें से कौन सा आपका जो रेलवे स्टेशन है ये तीसरा पिंक स्टेशन बना है। तो पिंक स्टेशन पहले समझ लेते हैं। पिंक स्टेशन मीन्स जहाँ पे सारे जो वर्कर्स हैं वो आपके विमेंस रहेंगे, जैसे टीटी हो गए तो ये भी विमेन रहेंगी। जब यहाँ पे जो टिकट काउंटर पर पर्सन रहेगा वो भी आपकी लेडी ही रहेगी, ठीक है। नाउ इसमें इनमें से कौन सा स्टेशन है जो थर्ड पिंक स्टेशन बना है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन जो अमरावती सिटी में है इन दी महाराष्ट्र, ठीक है। इसे आपका थर्ड पिंक स्टेशन बनाया गया है। नाउ इससे पहले दो स्टेशन कौन कौन से हैं, तो एक आपका है मतुंगा सुबुर्बन स्टेशन मुंबई डिवीजन का, जिसे 2017 में पिंक स्टेशन बनाया गया था, पिंक स्टेशन का स्टेटस दिया गया था। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका अंजनी स्टेशन नागपुर डिवीजन 2018 में, जिसे स्टेटस दिया गया था पिंक स्टेशन का, ठीक है। इसके अलावा जो न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन है ये आपका इट इज अ फर्स्ट पिंक स्टेशन कौन से डिवीजन में, इन दी भूसवल डिवीजन। भूसवल डिवीजन में ये फर्स्ट आपका पिंक स्टेशन बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट पार्टनर्ड विद DRDO साइंटिस्ट टू डेवलप सेंसर टेक्नोलॉजी फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन। सो रिसेंटली IIT मद्रास के जो आपके रिसर्चर्स हैं इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है DRDO के साइंटिस्ट के साथ डेवलप करने के लिए कटिंग एज पीजो इलेक्ट्रिक MEMS दैट इज माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम टेक्नोलॉजी सेंसर फॉर अंडर वाटर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन में Zomato has collaborated with which bank to introduce its own UPI services called Zomato UPI। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिसेंटली Zomato ने जो है कोलैबोरेशन किया है आपका ICICI बैंक के साथ। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। अब ICICI बैंक जो है इसके आपके MD and CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। क्या नाम है, संदीप बख्शी। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका यहाँ पे लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेयरएज अगर हम जोमेटो की बात करें, जोमेटो का हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है, गुरुग्राम हरियाणा में। और इसे लॉन्च किया गया था 2010 में। तो लॉन्च डेट भी आपको पूछी जा सकती है। इसके साथ साथ इसके CEO कौन है, इनका नाम क्या है, दीपेंद्र गोयल। क्या नाम है इनका, दीपेंद्र गोयल, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो आपका है ये स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया था, 1987 में इसे स्टैब्लिश किया था। और इसे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो 31 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वी नीड फूड नॉट टोबैको, ठीक है। क्या थीम है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड भी देती है इस दिन, ठीक है। और इस बार जो स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का एंड सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च इन धारवाड़ कर्नाटका, इन्हें जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है 2023 का अंडर दी, ठीक है। कौन सी कैटेगरी के अंडर, साउथ ईस्ट एशिया रीजन कैटेगरी के अंडर ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्मॉल कैप फंड इन अ यूलिप दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट विद एम ऑफ अ लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फॉर द कस्टमर्स। सो अपने कस्टमर्स के लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है।
क्या लॉन्च किया है? इंडिया का पहला स्मॉल कैप फंड, ठीक है, इन यूलिप। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने इसे जो है लॉन्च किया है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का? तो आंसर आपका है क्या है? पुणे, महाराष्ट्र में, ठीक है। एंड इसके एट प्रेजेंट सीईओ कौन है? इनका नाम है तरुण चुग, ठीक है। क्या नाम है? तरुण चुग, ठीक है। और इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? बजाज एलियांज लाइफ स्मॉल कैप फंड, ठीक है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च उद्योग प्लस एन इनोवेटिव वन स्टॉप बिजनेस प्लेटफॉर्म फॉर एमएसएमई, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है उद्योग प्लस को? सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट वॉज लॉन्च बाय द आदित्य बिरला फाइनेंस, जो आपका सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप की, ठीक है। आंसर क्या है आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। Now next question is, the SpaceX sends Axiom mission to International Space Station, which consists of 4 crew members including Rihanna Barnavi, the first women to fly in a space from dash. So ये basically जो रियाना बरनावी है, ये कौन से आपके देश से बिलोंग करती हैं? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सऊदी अरेबिया से। सो जो आपके 4 क्रू मेंबर्स थे, इसमें से 2 आपके यूएसए के थे एंड 2 आपके सऊदी अरेबिया के थे, जिसमें से रियाना बरनावी जो है ये पहली विमेन बनी है, पहली विमेन एस्ट्रोनॉट बनी है सऊदी अरेबिया की, जो स्पेस में गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The RBI recently in May notified the withdrawal of rupees 2000 denomination banknotes from the circular and directed banks to stop issuing the notes. The last date to deposit or exchange rupees 2000 banknote is dash. So लास्ट डेट क्या है आपकी, जो आप 2000 का नोट डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हो? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज 30 सितंबर 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि 2000 के नोट जो है वो कब इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो 2016 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, नवंबर में। एंड एक और चीज कि इसकी लिमिट कितनी है जो आप अभी एक्सचेंज करवा सकते हो, तो मैक्सिमम जो है कितना अमाउंट आप एक्सचेंज करवा सकते हो? तो 20,000 का जो अमाउंट है वो आप एक्सचेंज करवा सकते हो अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया बायलिटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम नॉमेडिक एलिफेंट 2023 इज बीइंग कंडक्टेड एट उलानबतर मंगोलिया फ्रॉम 17 जुलाई टू 31 जुलाई 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये कौन सा एडिशन था? इट वॉज द 15th एडिशन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको पूछा सकता है कि इसका जो 14th एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? तो 14th एडिशन आपका ये हुआ था हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बकलो जिले में, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी है। और ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये एक बार मंगोलिया में होती है, एक साल है आपकी होती है इंडिया में, ठीक है। इंडिया की कोई आपकी लोकेशन होती है, वहां पे ये हेल्ड होती है, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है, डैश becomes the first country in the world to regulate anti-tobacco warnings on OTT platform. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। अभी हमने रिसेंटली बात की थी वर्ल्ड नो टोबैको डे की, तो उसी दिन इंडिया के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज की हैं रिगार्डिंग दी रेगुलेटिंग ऑफ एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म। तो इस गाइडलाइंस में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है? जैसे कि अगर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है आपकी मूवीज में या कोई भी जो सीरीज है उसमें, ठीक है, तो उसमें आपको एटलीस्ट एक स्टार्टिंग मैसेज जो है, जैसे टोबैको किल्स, ये सब आपके स्टार्टिंग मैसेज होते हैं, ये आपको लगाना ही लगाना है। अगर वहां पे नहीं लगाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में आपके एक्शन लिया जाएगा। या फिर अगर कोई भी ब्रांड है, जो भी आपके टोबैको ब्रांड्स हैं, उसका आप वहां पे एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं। ये चीज अगर जो आपके OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, देन आपकी यहाँ पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो इनके अगेंस्ट में एक्शंस लेगी। अब ये जो आपकी कमेटी है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, अब इस कमेटी में कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे? तो पहली तो आपकी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। दूसरी आपकी रहेगी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तीसरी आपकी मिनिस्ट्री यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन 3 मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से एक कमेटी बनाई गई है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो एक्शंस लेगी अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाएंगी बाय दी OTT प्लेटफॉर्म्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The INS Vakshir commenced its sea trial in May 2023. The INS Vakshir belongs to which class? So INS Vakshir जो है ये आपकी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? ये बिलोंग करती है आपकी कलावरी क्लास से, ठीक है, कलवरी क्लास से। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब जो आपका INS Vakshir है इसे लॉन्च कब किया गया था? 20 अप्रैल 2022 को इसे लॉन्च किया गया था और इसे मैन्युफैक्चर किया है मेजोगॉन डॉक लिमिटेड ने, ठीक है। Now next question है, recently in May, India has joined a centralized laboratory network CLN for testing vaccines. Now the CLN has dash partner facilities in 13 countries. So अभी जो ये नेटवर्क है आपका सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, इसमें इंडिया जो है वो शामिल हुआ है और इंडिया के साथ साथ 4 और कंट्रीज यहाँ पे शामिल हुई हैं और या आप कह सकते हो इनकी जो फैसिलिटीज है, ठीक है, इस नेटवर्क की फैसिलिटीज वो इंडिया में अब काम करेगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल एट प्रेजेंट 15 मेंबर्स बन चुके हैं, 15 पार्टनर्स बन चुके हैं जिन कंट्रीज में 13 कंट्रीज में इनकी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया के अलावा कौन कौन से मेंबर्स बने हैं? स्नेगल, ठीक है, नेक्स्ट इज केनिया, साउथ अफ्रीका एंड युगांडा, ये आपके बाकी 4 कंट्रीज हो गए। और इंडिया में इसकी फैसिलिटीज कहाँ पे हैं? दे आर लोकेटेड इन दी पुणे, महाराष्ट्र। पुणे का जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये इनका फैसिलिटी यहाँ पे बनाया गया है या इस इंस्टीट्यूट ने एज अ सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क की जो फैसिलिटी है वो ज्वाइन की है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, ये नेटवर्क किसका है? कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। बेसिकली अगर कोई पेंडेमिक आता है, ठीक है, उसके लिए एक तरह से तैयारी कौन करता है? ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसने अपने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वैक्सीन डेवलप की जा सकेंगी फॉर दीज टाइप ऑफ पेंडेमिक, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 आया था तो उसके लिए भी दवाई वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। वैसे ही अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी यहाँ पे की जा सकेगी। अब यहाँ पे जो आपका CEPI है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका ऑस्लो, नॉर्वे में, फाइन। और ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है कि इसका एक जो नेटवर्क है, बेसिकली इंडिया जो है इस नेटवर्क का पार्ट बना है, तो ये काफी अच्छी बात है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे काफी तरक्की कर रहे हैं। Now next up question है, the Asian Development Bank has retained India's GDP growth forecast at -% in financial year 2023 and -% in financial year 2024 as projected in the Asian Development Outlook Report 2023, ठीक है। सो जो 2000 अप्रैल में जो इन्होंने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसमें जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया था जीडीपी 2023 का, 2024 का, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 का, वही अभी इन्होंने सेम रखा है जो इन्होंने जुलाई की एशियन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है आपकी आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज की है, ठीक है, उसमें अब कितना परसेंट ये रहा है आपका? तो 6.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, ठीक है, एंड 6.7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। वेयरएज इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो ये इन्होंने इंक्रीज की है, ठीक है, ये पहले डिक्रीज की है, पहले ये 5% थी आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, 4.9% अभी ये कर दी है एंड ये फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितनी प्रेडिक्ट की गई है? 4.5%। आई होप ये चीज क्लियर होगी। Now next is the Dutch edition of Japan-India Foreign Minister Strategic Dialogue was recently in July held in New Delhi to explore the collaboration in a semiconductor area। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट वॉज द 15th एडिशन जो इंडिया और जापान के बीच में हुआ था, जहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं जापान के, जिनका नाम है आपका योहिमाशा हयाशी, एंड जो इंडिया के आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इनकी यहाँ पे जो है फॉरेन मिनिस्टर्स स्ट्रेटेजिक डायलॉग हेल्ड हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसका मेन यहाँ पे मोटिव क्या था कि हमें जो है कोलैबोरेशन करना है, या एक तरह से कंक्लूजन क्या निकला है कि हमें कोलैबोरेशन करना है सेमीकंडक्टर के एरिया में, ठीक है। कौन सा एडिशन था? ये आपका 15th एडिशन था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन अनवील्ड द प्लान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन देहरादून, हरिद्वार एंड ऋषिकेश बाय डैश। सो ये जो आपका प्लान है ये कब तक के लिए? 4 साल का ये प्लान है, ठीक है, और ये 2027 तक का प्लान है, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्लान को क्यों लाया गया है? क्योंकि जो ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है उत्तराखंड में उसे इससे दूर किया जा सके। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? पहला आपका जो प्रोजेक्ट है, इंडिया का फर्स्ट न्यू मेट्रो है जो है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा इन दी देहरादून। देन जो हरिद्वार है, हरिद्वार में प्रोवाइड ऑन डिमांड दैट इज स्पॉट टैक्सी जो है ये इंट्रोड्यूस की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे 2 रोपवेज जो है हरिद्वार एंड ऋषिकेश में इंप्लीमेंट किए जाएंगे, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो।
Now next is the All India Football Federation AIFF has declared dash as a AIFF Grassroots Day to commemorate the birth anniversary of इंडियन फुटबॉल आइकन जिनका नाम है प्रदीप कुमार बैनर्जी, ठीक है, जिन्हें पीके बैनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी है या बर्थ डेट है जो है उसको एज अ उस दिन को हम AIFF ग्रास रूट डे जो है ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, 23 जून को जो है सेलेक्ट किया गया है टू ऑब्जर्व एज अ AIFF ग्रास रूट डे, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। अगर यहाँ पे पूछा जाए प्रदीप कुमार बैनर्जी जो है ये कब इनका जन्म हुआ था, 23 जून 1936 को, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इसके अलावा एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है AIFF के, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, तो इनका नाम क्या है, कल्याण चौबे, ठीक है, क्या नाम है, कल्याण चौबे। और रिसेंटली अभी न्यूज में था इन मंथ ऑफ मई, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसके जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है उनकी अभी डेथ हुई थी, जिनका नाम क्या था, AR खालिल, ठीक है, AR खालिल इनका नाम था, ठीक है। ये वाइस प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट AI ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के, AIFF के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़े देश का आम नागरिक 5.1 उड़ान स्कीम 5.1 फॉर हेलीकॉप्टर रूट। तो पहली बार ऐसा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ठीक है, इन्होंने हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए इस उड़ान स्कीम को जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया है या डिजाइन किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसे लॉन्च किया है। और सबसे पहले जो आपका उड़ान स्कीम है इसके बारे में देख लेते हैं। उड़ान स्कीम आपकी क्यों लॉन्च की गई थी, कि जो फेयर प्राइसेस हैं उन्हें अफोर्डेबल बनाया जा सके, और इसे कब लॉन्च किया गया था, 2016 में, ठीक है, 21 अक्टूबर 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है इसके मिनिस्टर कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और 2016 में इस स्कीम को किसने लॉन्च किया था, PM मोदी ने लॉन्च किया था, ठीक है। इसके साथ साथ नोट करना है आपको कि जो ये 5.1 हेलीकॉप्टर रूट की स्कीम यहाँ पे लाई गई है, उड़ान 5.1, ठीक है, हेलीकॉप्टर रूट्स के लिए जो डिजाइन की गई है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं इनका जो रेट है वो 25% जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। Next is the Central Board of Direct Taxes CBDT has extended the due date for a re-registration or approval by the charitable religious trust till dash. So कब तक जो है ये extend की गई है डेट, तो आंसर आपका हो जाएगा till the 30th September 2023, ठीक है। कब तक extend की थी करी है, 30th September 2023 से। और इसके चेयरमैन कौन है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के, इनका नाम क्या है, नितिन गुप्ता। ये भी पूछे जा सकते हैं, क्या नाम है, नितिन गुप्ता। Now next question here is, which of the following is correct with respect to the PM Narendra Modi's visit to Japan in May 2023? So पहला आपका यहाँ पे पॉइंट है, the PM Narendra Modi participated in the 49th edition of G7 Summit Advanced Economies in the Hiroshima, Japan. कहाँ पे हेल्ड हुई थी ये समिट, हिरोशिमा जापान में, और इंडिया को एज अ गेस्ट कंट्री यहाँ पे इन्वाइट किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन दी third in-person Quad Leaders Summit in Hiroshima, Japan on 20th May 2023. Next is PM Modi unveiled a 42nd-inch tall bronze bust of Mahatma Gandhi in the Hiroshima, Japan. ठीक है, जिसका जो आपका मोतोयासु रिवर के किनारे जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है, बोथ A and B और A, B and C। सो इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट है जो करेक्ट है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल A, B and C आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या नोट करना है, जो ये क्वाड मीटिंग है आपकी, क्वाड लीडर समिट जो है, ये पहले आपकी 24 मई 2023 को होनी थी इन दी सिडनी ऑस्ट्रेलिया, बट यहाँ पे जो US प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना जो विजिट था वो पोस्टपोन कर दिया था, जिसकी वजह से इसे हिरोशिमा जापान में जो है होस्ट किया गया था बाय दी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये चीज़ तो आपने नोट कर ली। इसके साथ साथ आपको नोट क्या करना है कि जो यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जो स्कल्पचर है, ठीक है, ये किसने बनाया है, ये आपके पद्म भूषण अवॉर्डी हैं जिनका नाम क्या है, राम वांजी, क्या नाम है इनका, राम वांजी सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जो क्वाड आपके नेशन है ये कौन से हैं, सो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, US, जापान, ये सारे आपके क्वाड नेशंस हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA हैज कंस्टिट्यूटेड अ डैश मेंबर चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के बारे में आप सभी को पता है, ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पे 6 चीतास की डेथ हुई थी, जिसमें से 3 आपके न्यूबॉर्न कब्स थे,
ठीक है। अब यहाँ पे इसी की वजह से ये कमेटी यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई है। ठीक है, एंड इस कमेटी के आपके हेड कौन है, इनका नाम है राजेश गोपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका, राजेश गोपाल, जो सेक्रेटरी हैं जर्नल ऑफ अ ग्लोबल टाइगर फोरम के। ठीक है, अब जो ये कमेटी है ये 2 साल के लिए यहाँ पे बनाई गई है और यहाँ पे कहा गया है कि हर महीने इनको एक मीटिंग करनी है ताकि जो ये प्रोसेस है प्रोजेक्ट चीता का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मई पीएम नरेंद्र मोदी अटेंडेड द 3rd क्वाड लीडर समिट इन हिरोशिमा जापान। ठीक है, जो आपके पीएम थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने यहाँ पे उसे होस्ट किया था इस क्वाड लीडर्स को, क्योंकि वो आपकी पहले ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड होनी थी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट क्या करना है या क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कंट्री में नेक्स्ट आपकी मीटिंग होगी, क्वाड मीटिंग। ठीक है, क्वाड लीडर्स की समिट जो है वो नेक्स्ट वाली कहाँ पे होगी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया जो है नेक्स्ट मीटिंग जो 2024 में होगी उसे होस्ट करेगा और इसका इन्विटेशन ऑलरेडी पीएम मोदी ने क्वाड लीडर्स को दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वाड मेंबर्स हैं या क्वाड लीडर्स नेशंस कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया। ठीक है, याद रखना है आपको। Now next question है, which among the following port is awarded as a Sagar Shrestha Samman Award 2023 under the Best Port for Year 2022-2023 category. So इस कैटेगरी में प्रदीप पोर्ट को अवार्ड दिया गया है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और रिसेंटली विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी जो है इनको भी सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड दिया गया था 2023 के लिए। ठीक है, अब ये अवार्ड दिया किसने था, सो जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इस अवार्ड को दिया था और ये इवेंट आपका था हरित सागर गाइडलाइंस जो इन्होंने लॉन्च की थी, इस इवेंट पे ही ये अवार्ड्स भी दिए गए थे। ठीक है, अब जो ये गाइडलाइंस है ये गाइडलाइंस लॉन्च की गई है फॉर द ग्रीन पोर्ट। अब ये लॉन्च किसने की है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने से जो है लॉन्च किया था ताकि हम अचीव कर पाए जीरो कार्बन एमिशन गोल को। ठीक है, इसके अलावा बाकी कौन से पोर्ट्स हैं जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए हैं वो देखते हैं। सो पहला आपका है प्रदीप पोर्ट जो आपका उड़ीसा का पोर्ट है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो अवार्ड इन्हें दिया गया है फॉर द बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर 2023 के लिए। इसके अलावा बाकी कौन सी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है, फॉर द बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस फॉर अटेनिंग द हाईएस्ट कार्गो ग्रोथ रेट ऑफ 16.56%। नेक्स्ट इज इन्हें अवार्ड दिया गया है फॉर द रिसीव्ड अ परफॉर्मेंस शील्ड ऑन द शिप बर्थ डे आउटपुट। इसके अलावा दीनदयाल पोर्ट जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर द बेस्ट एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए फॉर हैंडलिंग दी हाईएस्ट कार्गो ऑफ 137.56 ठीक है MMT। नेक्स्ट आपका पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है फॉर द मेजर माइलस्टोन इन द टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आपका है कमराजार पोर्ट जो आपका चेन्नई तमिलनाडु में है, इन्हें दिया गया है ये अवार्ड फॉर द प्री बर्थिंग डिटेंशन टाइम के लिए। एंड कोचिंग पोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है फॉर द शील्ड इन टर्न अराउंड टाइम फॉर नॉन कंटेनर पोर्ट के लिए। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी लॉन्च द पोषण भी पढ़ाई भी फॉर द स्ट्रेंथन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन दैट इज ECCE component of a mission Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. The Poshan भी पढ़ाई भी is a flagship initiative of which ministry? So कौन सी मिनिस्ट्री की ये flagship initiative है पोषण भी और पढ़ाई भी? तो आंसर आपका हो जाएगा it is the flagship initiative of a Ministry of Women and Child Development। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे जो स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं इन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि इस ट्रेनिंग पर्पस के लिए जो आपका पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव है इसके ट्रेनिंग पर्पस के लिए यहाँ पे 600 करोड़ का बजट जो है वो एलोकेट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज UNDP इंडिया साइन अ MOU विद व्हिच बायोसाइंस कंपनी टू एनहांस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये स्टैटिक का बन सकता है, जो ये आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लॉन्च की गई थी, तो 2016 में से PM मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है, ना वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है UNDP इंडिया ने, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी दैट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, जिसके आपके CEO कौन है, इनका नाम है आगम खरे और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, now next question है recently in August the Apraava Energy signed MOUs with which companies to get finance of a rupees 9,120 crore for funding wind transmission and advanced metering projects in India। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज REC लिमिटेड एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये दोनों कंपनी के साथ
अपर्वा एनर्जी ने MOU साइन किया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके जो आपके CMD है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, इन्हें जो है परमानेंट कर दिया गया है। पहले इनके पास एडिशनल चार्ज था, ठीक है, अभी इन्हें परमानेंट चार्ज जो है दे दिया गया है। और इसके आपके करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है परमिंदर, क्या नाम है? परमिंदर चोपड़ा, ठीक है, परमिंदर चोपड़ा इनका नाम है, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये हमारी महारत्ना कंपनी है, महारत्ना कंपनी, जिसे ये स्टेटस दिया गया था 2021 में, ठीक है। वेयर एज REC लिमिटेड भी हमारी महारत्ना कंपनी है, जिसे महारत्ना का स्टेटस जो है दिया गया था 2022 में, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, और या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।